सिचुएशन था मेरे लिए एकदम न्यू था और एकदम मतलब अनएक्सपेक्टेड था और बहुत मुश्किल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक बेबी गर्ल हुई है, ब्लेस विद बेबी गर्ल माशाल्लाह। मैं आप लोगों को बता दूं बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पर जो अगर बाहर कंट्री में रहते हैं वो इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। बेबी माशाल्लाह सो रही है वहाँ पर, ठीक है। तो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं हूँ आप लोगों का अज़ीज़। तो गाइस काफ़ी दिनों के बाद मैं व्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ, कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत बिज़ी था 1 महीने 2 महीने से लगातार, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें चल रही थी लाइफ में। तो ऑफिस, काम, घर, फैमिली, तो बहुत ही बिज़ी था। हॉस्पिटल वगैरह में के चक्कर मेरे हो रहे थे काफ़ी। मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि क्यों हॉस्पिटल में चक्कर काट रहा था, क्योंकि ऑफिस से आने के बाद मुझे यहाँ पर हॉस्पिटल आना पड़ रहा था। तो डेली का हो रहा था अप एंड डाउन, तो उसके बीच में मुझे बिल्कुल टाइम ही नहीं मिला। तो मैं आप लोगों को मेरे इस वीडियो में बताऊंगा कि यहाँ पर कैसे है होता है। मैं आप लोगों को बता दूं मेरे हॉस्पिटल के चक्कर क्यों लग रहे थे। तो काफ़ी जो ये महीना था हमारा काफ़ी मुश्किलों से गुज़रा है। हम लोग को हॉस्पिटल के चक्कर डेली अप एंड डाउन करना पड़ रहा था। और मैं आप लोगों को बता दूं, ज़्यादा वेट नहीं करवाऊंगा आप लोगों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें एक बेबी गर्ल हुई है, ब्लेस विद बेबी गर्ल माशाल्लाह। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि वक्त से पहले जल्दी आ गई थी हमारी जो बेबी है। तो मैं आप लोगों को सारी चीज़ें बताऊंगा। उसको NICU में रखा गया था। तो कुछ 1 महीने तक चक्कर लग ही रहे थे हॉस्पिटल के मेरे। तो उसी में ही काफ़ी बिजी था। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा यहाँ पर कैसा होता है, कैसा प्रोसीजर होता है। ये वाला जो सिचुएशन था मेरे लिए एकदम न्यू था और एकदम मतलब अनएक्सपेक्टेड था और बहुत मुश्किल था। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो काफ़ी ठीक है। तो मैं आप लोगों को आगे सारी चीज़ें बताऊंगा कैसा हुआ है, क्या हुआ है। तो आप लोग अब मेरे इस वीडियो में बने रहिए। और अब तक आप लोग ने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो फ्रेंड मैं अभी आ गया हूँ एस्टर हॉस्पिटल अल कीसर दुबई में जो है, ठीक है। मेरे घर के नियर बाई था हॉस्पिटल, तो हम लोग ने ये चूज़ किया था। तो चलते आगे, मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसा होता है यहाँ पर हॉस्पिटल और क्या क्या फैसिलिटीज़ होती है, ठीक है। तो चलते आगे। ये देखिए यहाँ पर नीचे आते ही इमरजेंसी वार्ड होते हैं। इमरजेंसी अगर होता है किसी को तो यहाँ पर ही होते हैं। और यहाँ पर पार्किंग भी काफ़ी मिल जाती है आप लोगों को। गाड़ी से आना है तो यहाँ पर ऊपर एक पार्किंग है और नीचे बेसमेंट में पार्किंग है। तो मैंने तो गाड़ी खड़ा दिया था बेसमेंट में, क्योंकि काफ़ी गर्मी थी। तो बेसमेंट में ही खड़ा ना ठीक लगता है, क्योंकि गर्मी का सीज़न है, गर्मी ही बहुत है। तो ये देखिए ये वाला है इमरजेंसी, ये हॉस्पिटल है एस्टर। तो चलते हैं आगे, ठीक है। तो आते ही ये एंट्रेंस है, पहले पार्किंग भी होती है यहाँ पर। तो अंदर आते ही देखिए यहाँ पर गर्मी का सीज़न चल रहा है। यहाँ पर फ्रीज़र भी रखा हुआ है पानी पीने के लिए, जिसको पानी चाहिए वो फ्री में पानी पी सकते हैं। तो आते ही अंदर रिसेप्शन है यहाँ पर, आते ही एंट्रेंस एस्टर हॉस्पिटल। और मैं आप लोगों को बता दूँ यहाँ पर सारी चीज़ें हैं इसके अंदर ही। और फार्मेसी भी, आप लोगों को दवा लेने की बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। फार्मेसी भी बाहर ही होती है, यहाँ पर देख सकते हैं फार्मेसी लिखा हुआ है। तो चलते आगे, मैं आप लोगों को बता दूँगा आगे यहाँ पर क्या क्या है। मैं आप लोगों को बता दूँ ये बेसमेंट है, ग्राउंड फ्लोर पूरा 6 फ्लोर का है यहाँ पर। तो चलते आगे, हम लोग को जाना था 5वें फ्लोर पे। तो 5वां फ्लोर तो आ गया हम लोग। तो ये आते ही देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर रिसेप्शन है। न्यू बॉर्न जिसका भी होता है यहाँ पर 5th फ्लोर में आते हैं, 6th फ्लोर, 5th फ्लोर और 6th फ्लोर में आते हैं। तो ये वाला जो है डॉक्यूमेंट प्रोसेस वाला एरिया है। मैं आप लोगों को बताऊँगा कि किस काम का होता है ये। और ये देखिए वेंडिंग मशीन भी होती है यहाँ पर, जिसको स्नैक्स चाहिए, टी कॉफ़ी चाहिए। तो ये देखिए ये यहाँ पे सारे रूम्स होते हैं। वार्ड है यहाँ पर, नॉर्मल वार्ड जो होते हैं यहाँ पर ऐसे होते हैं, देख सकते हैं। तो हर एक के लिए यहाँ पर एक नॉर्मल वार्ड है।
तो हमारा कुछ 501 था, तो मैं आप लोगों को लेके चलूँगा अंदर। ये देखिए बेबी, न्यूबॉर्न बेबी का ये पूरा सेक्शन। तो गाइस जैसे ही रूम में आते हैं, एंटर होते हैं, तो ये देखिए ये मिलता है हम लोगों को। ये हमारा नॉर्मल रूम है। यहाँ पर सबको प्राइवेट रूम दिया जाता है जिसकी डिलीवरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ होती है। तो मैं आप लोगों को बताऊँगा क्या क्या है इस रूम में, चीज़ें से मैं गुज़रा हूँ और क्या क्या चीज़ें से और क्या क्या प्रोसीजर होता है, मैं आप लोगों को सारी चीज़ें इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप भी मेरे इस वीडियो में बने रहिए। भाई जैसे ही रूम में आते हैं तो ये देखिए जो हमारा रूम है, तो ये यहाँ पर डाइनिंग टेबल छोटा सा बना हुआ है, टेबल है, कॉफ़ी जो भी है, बट हम लोग लंच खाना वगैरह इसमें ही खा रहे हैं। और इसमें टीवी लगी है, और ये देखिए इसमें किबला डायरेक्शन भी होता है, नमाज़ पढ़ना है तो वो भी होता है। और ये है तो यहाँ पर पेशेंट के लिए सारी चीज़ें इंतज़ाम होती है। ये देखिए लंच आता है, डिनर आता है, ब्रेकफास्ट आता है, स्नैक्स आता है, तो ये सारी चीज़ें मील आती है। हॉस्पिटल्स की सर्विस काफ़ी अच्छी है इनके पास। ये देखिए ये है पेशेंट का बेड यहाँ पर, और ये छोटा सा कबाड़ दिया जाता है एसेसरीज रखने के लिए। और ये वाला जो है वो मेरा सोफ़ा है। मेरा सोफ़ा मतलब मैं यहीं पे अभी फ़िलहाल सो ही रहा था, तो रात में जो रुकते हैं तो यहाँ पर इसमें सो जाते हैं, ठीक है। और ये देखिए सामने जो आप देख रहे हो व्यू, ये फुटबॉल कोर्ट है। तो पूरा काफ़ी शारजा दुबई दिख रहा है यहाँ से। तो मैं जैसे कि मैं आप लोगों को बताया, मैं यहाँ पर एस्टर कीसस में हूँ। एस्टर हॉस्पिटल जो है कीसस में। सारी डिटेल में अभी आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताऊँगा क्या चीज़ से मैं गुजरा हूँ, क्या हुआ है, ठीक है। तो फ्रेंड ये देखिए ये हमारी बेबी माशाल्लाह सो रही है वहाँ पर, ठीक है। तो ये उसका बेड है, बेबी बच्चे लोग का बेड वहाँ पर होता है और मम्मी के बाजू में ही। तो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर, अच्छा भी है और बुरा भी है। बहुत सारी मैं आप लोगों को बता दूँ, बहुत ही मुश्किल हुआ है हम लोग को, क्योंकि हम लोग यहाँ पर 2 ही लोग थे फैमिली में। और ये वाली जो डिलीवरी थी जल्दी हो गई थी, अनएक्सपेक्टेड थी। तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। बट हमारे साथ तो कोई नहीं था, हम लोग 2 लोग थे। तो यही होता है जो आप बाहर मुल्क में डिलीवरी, या मतलब अगर आपकी तबीयत ख़राब हो या कुछ हो, आसपास फैमिली वाले कोई नहीं होते हैं। बस जो कुछ करना है आप लोगों को ही करना होता है। बस हम लोग ने बहुत ही हिम्मत रखा है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर कोई नहीं था। पेरेंट्स भी हमारे इंडिया में ही है, और हम लोग यहाँ पर फ़िलहाल 2 ही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। जैसे कि बताया कि मैंने आप लोगों को, क्योंकि जो थी प्री मैच्योर थी बेबी, और उसको डायरेक्टली उन्होंने एनआईसीयू में शिफ्ट किया था। कुछ 3 वीक्स के लिए, मिनिमम 3 वीक्स के लिए शिफ्ट करने का कहा था। बट मैक्स उन लोग ने दो हफ्ते एनआईसीयू में रखा था। और वहाँ पर अलाउड ही नहीं था किसी को जाना, पेरेंट्स के अलावा मम्मी एंड डैडी को ही अलाउड था वहाँ पर। और वहाँ पर जाने के लिए भी टाइमिंग होता है, कोई भी टाइम में आप जा नहीं सकते हो। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डिफ़िकल्टी है। यहाँ पर काफ़ी सारी पॉलिसी है, जो जब अगर आप प्री मैच्योर कोई बच्चा होता है बिफोर 34 वीक, शायद इनको यहाँ पर एनआईसीयू में रखा जाता है। और वेट क्राइटेरिया देखते हैं और वीक्स क्राइटेरिया भी देखते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। और मैं आप लोगों को बता दूँ, बेबी का जो 2 हफ्ते के बाद इन्होंने शिफ्ट कर दिया था। तो माशाल्लाह से उन्होंने जल्दी एनआईसीयू से बाहर निकाल दिया था हमारी बेबी को। तो अभी फ़िलहाल अभी हम लोग 3-4 दिन अभी यहाँ पर ही रहेंगे, उसके बाद हम लोग को डिस्चार्ज करेंगे, क्योंकि जल्दी डिस्चार्ज नहीं कर सकते हैं। एज़ पर यहाँ का दुबई हेल्थ अथॉरिटी है, उनका जो रूल्स है, कुछ पॉलिसी है, उनको सारे प्रोटोकॉल्स, टर्म्स एंड कंडीशन सारे हॉस्पिटल को फॉलो करने पड़ते हैं। ऐसे किसी को डिस्चार्ज, इनका सारा चीज़ें, सारी क्राइटेरिया होती है। तो हम लोग बस फॉलो कर रहे हैं, हिम्मत रखे, अल्लाह से दुआ कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बस बेबी तो हो गई है, काफ़ी माशाल्लाह अच्छी है, बट थोड़ा जल्दी हो गई। बट हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और हम लोग के आसपास देख देख सकते हैं आप लोग, कोई नहीं है। मतलब बहुत सारी, मतलब क्या बताऊँ मैं आप लोगों को, कितनी सारी, मतलब हम काफ़ी सारे रिलेटिव्स हैं इंडिया में।
तो अगर इंडिया में होते तो बहुत सारी चीज़ें होती, डेली कोई ना कोई आते जाते रहता है, हर वक्त साथ में होता है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं, हम लोग ये सब चीज़ का सामना कर रहे हैं। और भी मैं आप लोगों को बताऊँ, यहाँ पर दो लोग क्या ही करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स का होना और रिश्तेदार का, रिलेटिव्स का होना काफ़ी ज़रूरी है। सारी चीज़ें हैं। मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर डिलीवरी करना कुछ आसान बात नहीं है, बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको ही करनी है। कोई आपका काम वाम कोई आके करके देने नहीं वाला है, तो सारी चीज़ें आपको करनी है। बहुत मतलब प्रॉब्लम्स हुई है, काफ़ी सारी चीज़ें हुई है हमारे साथ। तो मैं आप लोगों को बता दूं, बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ पर, जो अगर बाहर कंट्री में रहते हैं, वो इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस अगर नहीं रहा तो मैं आप लोगों को एडवाइस करूँगा, प्लीज़ इंश्योरेंस निकाल लीजिए। अच्छा हो या बुरा हो, बट इंश्योरेंस रहना बहुत ही कंपलसरी है। बिना इंश्योरेंस के यहाँ पर बहुत पैसा जाता है, और यहाँ पर कांच में रखना बोले तो कुछ खाने का काम नहीं होता है। हमारे भी काफ़ी पैसे मतलब अभी लगे हैं, पता नहीं अभी बिलिंग तो हुई नहीं है इंश्योरेंस में। तो अभी NIC का पैसा तो इंडिया में कुछ 4 लाख 5 लाख 1 लाख होता है। तो आप लोगों को पता है, मुझे इंडिया का आइडिया नहीं है, बट मेरी तो पहली डिलीवरी थी माशाल्लाह, फर्स्ट बेबी थी हमारी, तो यहाँ पर ही हो गई है। तो मुझे यहाँ की सारी चीज़ें पता हो गई है काफ़ी, मतलब क्या होता है क्या नहीं होता है, मुझे कुछ चीज़ें नहीं पता थी, और तो अभी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें सारी पता हो गई है, तो क्या करना है क्या नहीं करना है। तो गाइस, ये सारी चीज़ें हमने बहुत ही डिफ़िकल्ट टाइम से हम लोग ने मतलब दिन देखे हैं, बिना फैमिली के, बिना रिलेटिव्स के। तो गाइस, मैं आप लोगों को बता दूं, यहाँ पर जो है फैसिलिटीज़ बहुत है। हॉस्पिटल तो देखिए ही आप, मॉल जैसा हॉस्पिटल होता है, बट क्या फ़ायदा। तो अल्लाह ताला मतलब किसी को हॉस्पिटल की चक्कर ना ही कटाए तो ही बेहतर है। बस करिए कि भाई अल्लाह ताला किसी को, ऊपर वाला किसी को मतलब ऐसा दिन ना दिखाए, मतलब हॉस्पिटल। तो मैं बहुत बहुत लोगों को देखता हूँ यहाँ पर। तो खैर, जैसी अल्लाह की मर्ज़ी, बट ऊपर वाला सबको सेहत अता और तंदुरुस्ती अता फरमाए। यहाँ पर कुछ तकलीफ़ नहीं होती है, बस जो तकलीफ़ होती है वो इमोशनली होती है, जैसे कि रिलेटिव्स पेरेंट्स के हिसाब से जैसा होना चाहिए, प्यार मिलना है बच्चों को, मदर्स को, पेरेंट्स को, वो नहीं मिलता है। और क्या। तो फ्रेंड, ये था आज का हमारा ब्लॉग। तो इंशाल्लाह आगे भी कंटिन्यू करता रहूँगा, देखते हैं जैसी टाइम मिलता है। और दुआ करिए मेरी, हम लोग के बेबी के लिए और पेरेंट्स के लिए, और दुआ करिए हमारे लिए, ठीक है। तो ऐसे मिलते हैं आगे ब्लॉग में। बाय, अल्लाह हाफिज़।